तो चलिए आज के सफ़र को फिर शुरू करते हैं और आज हम लोग हैं कुलिंग में। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी फिमोली जी हैं और यहाँ हमारे जीजा जी। तो आज हम रुके हैं जीजा जी के घर पे और जीजा जी का घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दिखाते हैं आज आपको क्या कुछ यहाँ होने वाला है और कल पूरा गांव का लोकेशन आपको दिखाएंगे, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ दिखाएंगे, यहाँ का सुंदर वातावरण आपको दिखाएंगे और जीजा जी आपको ये भी बताएंगे कि पहले की अपेक्षा गांव में अब क्या बदलाव आया है और प्लान पर बेसिकली हम बात करने की कोशिश करेंगे कल। तो मेरे जीजा जी का नाम है पान सिंह बिमोली और आज मेरे जीजा जी ने हमारे लिए बहुत ही लजीज पकवान पकाए हैं। देखिए, शुद्ध पहाड़ी भोजन और किसी 5 स्टार में भी आपको ढूंढने से इस प्रकार की सुंदर डिशें खाने को नहीं मिलेंगी। देखिए, तो रात्रि विश्राम कुलिंग में करने के बाद आज दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ की कड़क और ताज़ी चाय के साथ। तो आज सुबह का गेटअप कुछ इस प्रकार का है और अब यहाँ से हमारा सफ़र होने वाला है वाण के लिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के इस गांव की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ की प्राकृतिक आपदा और यहाँ के पलायन के बारे में आपको बहुत विस्तार पूर्वक दिखाने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं हैं तो यार हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ भी साझा कर दीजिए ताकि हमारी जो ये कोशिश है, ये मुहिम है, इसमें और हम लोगों को सपोर्ट मिल सके, आप लोगों का प्यार मिल सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। दिखाते हैं आपको यहाँ की तस्वीरें और यहाँ की तस्वीरों को देखकर आप यहाँ की वेशभूषा का अनुमान लगा लेंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत में यहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण भी हमको मिल गए। तो यहाँ जिस घर में हम रुके हुए हैं वहाँ सभी लोग ट्रैकर हैं और काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं और लोगों को काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। इससे पहले कि हम उत्तराखंड के देवाल ब्लॉक के सीमांत गांव कुलिंग के प्लान की बात करें, उससे पहले आपको यहाँ पर सुबह का खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। खूबसूरत पहाड़ियाँ और पहाड़ियों पर बस स्थित ये खूबसूरत गांव और यहाँ की सुंदर कलाकृति से बने ये खूबसूरत घर। ये घर किसी इंसान के परिचय के कभी मोहताज नहीं रहे हैं। पहाड़ी की तलहटी पर स्थित ये गांव चारों तरफ से गहरी और घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ के जो खूबसूरत जंगल हैं उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इन गहरे और घने जंगलों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किस प्रकार की है। और सुप्रभात का समय है तो जो सूर्य देवता हैं वो भी बादलों की ओड़ में हैं इस वक्त। धीरे धीरे बादल छटेंगे तो सूर्य देवता भी दर्शन देंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो 2019 में भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी कुलिंग गांव पर पड़ा, जिससे यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। उसके बाद यहाँ के अधिकांश घरों को विस्थापन दे दिया गया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ जब निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ये ज़मीन अब काफ़ी कच्ची हो चुकी है और रहने योग्य नहीं है, यहाँ जीवन यापन नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद अधिकांश घरों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है, अधिकांश परिवारों को, और कुछ एक परिवार अभी प्रोसेस में हैं तो उनको भी धीरे धीरे विस्थापन दे दिया जाएगा। वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ अब इस गांव को नया विस्थापन दिया गया है और अब वहाँ जीवन यापन यहाँ के लोगों को करना है। चलिए यहाँ की प्रकृति में उगने वाले कुछ फलदार वृक्षों से आपको परिचित करवाते हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। उसमें मुख्य रूप से यहाँ आड़ू दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक सेब के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी की खास वनस्पति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। शायद ये 1-2 फल ही हैं जो यहाँ पे होते हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ तापमान अत्यधिक ठंडा रहता है, जिसके चलते यहाँ जो फलदार वृक्ष हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। कुलिंग गांव में जिन लोगों को अभी विस्थापन नहीं मिला उन लोगों ने कुछ ही खेती की है और उसमें वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं, जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। ये आपको ककड़ी की बेल दिख रही है और इस तरह आपको ये मोटे अनाज जो होते हैं उनमें जैसे मोटी दालें, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, उनकी बेल दिख रही हैं। देखिए
ये जो पूरा गांव है ये यहाँ की मोटी दालों के लिए प्रसिद्ध है। मोटी दालों की खेती यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती थी एक वक्त। यहाँ जो मोटी दाल है वो भी बेलदार तरीके से लगाई गई हैं और उनको बढ़ने के लिए होल्डर भी लगाए गए हैं। देखिए काफ़ी लगभग 5 से 6 फीट तक ये दालों की पौधों की ऊंचाई है। तरफ आप ये जो बड़ी सी पौधा देख रहे हैं इसके ये रूट वाली वेजिटेबल्स है, जैसे अरवी होती है, अरवी की फैमिली का ये, और देखिए काफ़ी बड़ा हो रखा है ये। और इसके यहाँ रूट में फल लगते हैं और उस फल का उपयोग सब्ज़ी बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि इस बार देश भर में कहीं टमाटर नहीं हुए हैं तो यहाँ भी टमाटर के जो पौधे हैं उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार की है। देखिए बहुत छोटे छोटे टमाटर यहाँ लगते हैं, उसमें से कुछ एक पक गए हैं, चेरी टमाटो इन्हें कह सकते हैं। कुलिंग गांव में जो कुछ लोग हैं उन्होंने हल्दी और मूली की खेती भी की हुई है। कुलिंग गांव में सेब के पेड़ कुछ इस प्रकार के हैं। हाँ, इस तरफ आपको जो ये बेल दिख रही है ये पहाड़ी कद्दू की बेल है। पहाड़ी कद्दू के जो फूल होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं और इनमें भौरे भी काफ़ी मंडरा रहे हैं। देखिए तो इन खूबसूरत ककड़ियों को देखकर तो हमारे भी जी ललचाने लग गया है और मुँह में पानी भी आने लग गया है, और ये स्वाभाविक सी बात है। कुलिंग गाँव में कुछ एक हिस्से में मिर्ची की खेती भी की गई है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी एक वक्त में कुलिंग गांव में 87 से भी ज़्यादा परिवार रहते थे, लेकिन पलायन और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के बाद यहाँ लगभग 47 परिवार ही अब रह गए हैं। तो गांव में जो जनसंख्या है वो लोगों की काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते गांव का विकास भी कई मायने में अवरुद्ध हो गया है। गांव की गलियां हैं वो कभी इस प्रकार की होती थी जो एक घर से दूसरे घर को जोड़ने का काम करती थी। कुलिंग में अधिकांश घर कुछ इस प्रकार की आकृति के आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अत्यधिक बर्फ़बारी होती है और लगभग 3 से 4 महीने यहाँ बर्फ़ रहती है, जिसके चलते इस प्रकार के घर बनाए जाते थे जिनसे बर्फ़ का कटाव बड़ी आसानी से हो सके। अब मैं काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच गया हूं, जहां से कुलिंग गांव दिखाता हूं आपको पूरा। वो 87 परिवार दिखाता हूं जो यहाँ स्थित रहते थे, लेकिन अब उनमें से वो 47 परिवार भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे जो अभी तक यहाँ से विस्थापित नहीं किए गए हैं और जो किन्हीं कारणों से अभी भी यहीं स्थित हैं। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, बिल्कुल जो ये हरा वाला लेंटर है उसके पीछे, तो यहीं प्राकृतिक आपदा आई थी, ये देखिए। और ये प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी थी कि इसने इस गांव के पूरे जनजीवन को प्रभावित कर दिया और इस गांव को इस कदर बेघर कर दिया कि लोग अब यहाँ से विस्थापन की मांग की लोगों ने और अब लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। तो ये काफ़ी दर्दनाक है। कभी इस गांव में जीवन यापन के लिए जीवन की शुरुआत करने वाले लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जो प्रकृति इतनी खूबसूरत लगती है, जिस प्रकृति में उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने खूबसूरत घर अपने जीवन यापन के लिए बनाए हैं, कभी प्रकृति उनसे इतनी रुष्ट हो जाएगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने इन खूबसूरत घरों को छोड़ने के लिए मजबूर और लाचार हो जाएंगे और अपने इन खूबसूरत घरों को छोड़कर उन्हें किसी अन्य जगहों पर जाना पड़ेगा।
देवाल ब्लॉक के इस दूरस्थ गांव में पहुंचने के बाद यहाँ पर लोगों से बात करने के बाद हमने पाया कि यहाँ पर कई मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। बिजली, पानी, सड़कें उतनी दूरस्थ नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। साथ में शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ अभी तक जो विद्यालय है वो कक्षा 8वीं तक है। तो उसके बाद यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए बच्चे जाते हैं। और फिर यदि कॉलेज की बात करें तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो शिक्षा का जो स्तर है वो भी काफ़ी कमज़ोर कह सकते हैं यहाँ पर है। चिकित्सा की यहाँ पर उचित प्रबंध नहीं है। सीधे आपको देवाल जाकर हॉस्पिटल मिलेगा और उसके बाद हॉस्पिटलों की स्थिति देवाल में भी उतनी बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर जब मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो सबसे ज़्यादा जो मुसीबतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है वो उस वक्त करना पड़ता है जब किसी जो हमारी मातृशक्ति हैं, जब डिलीवरी केस होते हैं तो उस समय यहाँ के लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और वो लोग अक्सर कर्णप्रयाग या श्रीनगर जाकर डिलीवरी करवाते हैं क्योंकि जीवन की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुलिंग गांव में जो शुरुआती समय में घरों का निजाज करना प्रारंभ हुआ था तो वो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। घरों के निर्माण में आपको अधिकांश पत्थर, लकड़ी देखने को मिलेंगी और मिट्टी, इन 3 चीज़ों से मिलकर यहाँ के घर बनाए जाते थे। और यहाँ जो नीचे वाले कमरे होते थे इनमें अपने पालतू जानवरों को रखा करते थे और ये जो ऊपर वाले घर होते थे इनमें खुद जीवन यापन किया करते थे हमारे यहाँ के लोग। एक वक्त वो था जब गैस की सुविधा नहीं थी तो लोग इन्हीं लकड़ियों से अपने लिए भोजन तैयार किया करते थे। तो ये हैं कुलिंग गांव की तंग गलियां। इन गलियों से होकर लोगों के घरों को जोड़ा जाता था, लेकिन अब मुश्किल ये है कि ये गलियां अब वीरान हो जाएंगी कुछ ही समय के पश्चात जब यहाँ से सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी जगह। तो यहाँ कुलिंग गांव में आपको खच्चर देखने को भी मिल जाएंगे। इन्हीं खच्चरों से लोग सामान ढोया करते हैं। तो चलिए पलायन की स्थिति आपको दिखाते हैं क्या है। और ये देखिए, जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो प्राकृतिक आपदा का कहर आपको दिखाते हैं कुलिंग गांव में। ये देखिए कैसे लोगों के जो घर हैं वो खंडर हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कुलिंग गांव की फाउंडेशन थी और अब ये फाउंडेशन प्राकृतिक आपदा से पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है, जिसके चलते इस गांव में रहना अब यहाँ के नागरिकों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा। तो चलिए और करीब आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं प्राकृतिक आपदा का कहर। और इसी आपदा के चलते ये जो गांव है ये पूरे खतरे की जद में आया। चलिए फाइनली तलाश करते करते मैं बिल्कुल तलहटी पर आ गया हूँ, फाउंडेशन पर आ गया हूँ इस गांव की। तो इस गांव की जो मेरे पीछे देखिए पूरा स्लाइड हो गया है, पूरा देखिए। और इस तरफ नज़र डालिए तो ये भी पूरा स्लाइड बन गया, एक बहुत बड़ा स्लाइड। इस तरफ की बात करें तो इस तरफ भी एक बहुत बड़ा स्लाइड बन गया है, देखिए जहां आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अपने कैमरे को घुमाता हूं और दिखाता हूं आपको कि कैसी स्थिति इस गांव के जो फाउंडेशन है उसकी है। तो जो प्राकृतिक आपदा आई थी वो गांव के 2 किनारों से आई थी। पहला किनारा वो है, जूम करके आपको दिखाता हूं, ये यहाँ से आई थी और उसने इस प्रकार से बर्बाद किए थे यहाँ के लोगों के घर और यहाँ के लोगों के खेत। और गांव का दूसरा सिरा है ये। और एक प्राकृतिक आपदा आई थी, वहाँ से प्राकृतिक आपदा 2 हिस्सों में बंट गई थी और बीच में सिर्फ गांव बच गया था। आपको गांव की स्थिति दिखाते हैं, गांव किस प्रकार धंसता जा रहा है। देखिए धंसने का आलम कुछ इस प्रकार का है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार से पूरा गांव धंस रहा है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो धंस रही हैं, कितनी टेढ़ी हो गई हैं देखिए। तो भू धसाव का आलम इस प्रकार का है। ये देखिए गांव बिल्कुल इसके ऊपर है और ये देखिए कुछ एक घर आपको दिखाई दे रहे हैं ये, और गांव पूरा धंस चुका है।
अब यहाँ जीवन किसी भी वक्त सुरक्षित नज़र नहीं आता है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोगों की हिम्मत का और यहाँ के लोगों के जज्बे का अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि लोगों ने अभी भी यहाँ जो उनकी आजीविका चलाने के लिए खेती थी, उस खेती पर यहाँ के लोग निर्भर रहते थे, उन्होंने अभी भी की हुई है। देखिए, ये यहाँ की मुख्य फसलों में से एक चौलाई, जिसकी खेती लोगों ने अभी यहाँ की हुई है और बहुत बड़े मात्रा में की हुई है। देखिए, चारों तरफ खेतों में देखिए, हालांकि लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके जो खेत हैं उन खेतों में अभी भी लोगों ने अपनी फसलें उगाने का काम जारी रखा है। और इस तरफ देखिए, सूरजमुखी कहते हैं इसको, सनफ्लावर है और इससे तेल निकाला जाता है, कई और औषधियाँ निकाली जाती है। तो ये भी यहाँ काफ़ी देखने को मिल रही है, इनकी खेती भी काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो आलू और चौलाई, साथ में मोटी दालें हैं, तो वो सब भी यहाँ देखने को मिल रही हैं अभी भी विषम परिस्थितियों में। यहाँ के रास्ते भी अब खंडर हो चुके हैं। देखिए, जो लोगों के घर है ना, वो अब हवा में झूलने लग गए हैं। देखिए, तो प्राकृतिक आपदा के बाद कुलिंग के जो घर हैं उन घरों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। देखिए, कभी जिन घरों में जीवन हुआ करता था, आज वो खंडर में तब्दील हो गए हैं। कुलिंग गांव में जो पलायन है वो भी काफ़ी चरम पर दिखाई देता है, चरम पर नज़र आता है। बहुत सारे लोग यहाँ से बड़े बड़े शहरों की तरफ अपने रोज़गार की व्यवस्था को देखते हुए, और भौतिकवादी युग है तो जीवन की सुख सुविधाओं को देखते हुए अपने इन गाँव को छोड़कर शहरों की ओर निकल चुके हैं। तो पलायन यहाँ भी चरम पर है। और ऊपर से यहाँ तो सोचने वाला विषय ये है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुविधाओं का अभाव है, तो ऐसे में यहाँ से पलायन करना स्वाभाविक सी बात है। तो उत्तराखंड में अधिकांश गांव प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अच्छे रोज़गार न होने के कारण और सुख सुविधाओं के अभाव में पलायन करते हैं। लेकिन इस पलायन पर आज तक जो हमारी सरकारें हैं वो बड़े बड़े बातें तो करती हैं, बड़े बड़े पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन धरातल की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कहने से नहीं होती हैं, उनको देखने के बाद स्वयं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आज के कुलिंग गाँव के इस सफ़र में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।